जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। जैसे पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं ना, वैसे ही आपकी किस्मत आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे नजर आ जाती है। लड़कियों के मन में शादी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, खासकर परिवार कैसा होगा, अमीर होगा या नहीं, पैसे वाले होंगे या नहीं, पति कैसा मिलेगा, प्यार करने वाला होगा या नहीं, सहयोग करने वाला होगा या नहीं, साथ देने वाला होगा या नहीं, ससुराल के लोग कैसे होंगे, हमारी बात समझेंगे, हमें बेटी की तरह रखेंगे, हमें आज़ादी देंगे या नहीं, या हमें किसी बंधन में तो नहीं रखेंगे, क्या अगर हम नौकरी करना चाहें तो वो हमें सहयोग करेंगे या नहीं, या मना कर देंगे, हमारे जाने के बाद हमारे परिवार में उन्नति होगी या नहीं, सबका जीवन खुशहाल होगा या नहीं, हम आनंदित रहेंगे या नहीं, हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा या नहीं, क्या हम अपना घर ले पाएंगे, क्या हम घूमने फिरने जाएंगे, क्या हमारा जीवन तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा रहेगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं बिफोर मैरिज, और इसके लेकर काफ़ी टेंशन में होते हैं। अगर बात अरेंज मैरिज की हो तो खासकर, लव मैरिज वाले भी हालांकि सोच सकते हैं कि भविष्य में भी तो बड़ा प्यार है, लेकिन भविष्य में पता नहीं कि प्यार ही रहेगा या मार होगी। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अगर कुछ नए व्यूअर हैं तो उनके लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो पूरी वीडियो देखें ताकि सारी बातें समझ सकें, और जो नए व्यूअर हैं वो ये बात जान लें, क्योंकि उनके मन में सीधा आ गया होगा कि अगर लड़कियों की हम बात कर रहे हैं तो राइट हैंड क्यों, लेफ्ट हैंड क्यों नहीं। देखो, वैदिक पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जैसा कुछ नहीं है, यानी कि लिंग भेद नहीं है कि लिंग के आधार पे किसी का बायां हाथ और किसी का दाहिना यानी कि लेफ्ट और राइट देखा जाए। किसी भी जेंडर की जब पामिस्ट्री की बात आती है तो बोथ पाम देखी जाएगी, यानी कि दोनों हथेली देखी जाएगी, क्योंकि दोनों हथेली आपकी है और दोनों आपकी किस्मत से ही संबंधित है। अब दोनों का क्या मतलब, तो इसमें दो अलग अलग विभाग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो एक होती है प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी, और एक होती है आपके कर्म यानी कि करंट सिचुएशन। तो जो आपका वर्किंग हैंड होता है, यानी कि जिससे खाने और लिखने जैसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य आप करते हैं, उससे आप कर्म आधारित गणना करते हैं। और जो आपका नॉन वर्किंग हैंड होता है, यानी कि जिससे खाने लिखने जैसे इंपॉर्टेंट काम आप नहीं करते, उससे हम आपकी डेस्टिनी के विषय में जानते हैं। तो जब एनालाइज हम करते हैं किसी के पाम की, तो बोथ को करते हैं ऑफलाइन स्टडी, और उसके आधार पे किसी एक पाम के द्वारा चीज़ों को आपके समक्ष रखते हैं ताकि मोटे तौर पे आपको चीज़ें स्पष्ट समझ आ जाए। तो ये बातें आपके समझ में अब आ गई होंगी। अब हम इस सवाल पे आएंगे कि कैसे आप जानें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और आपको किस प्रकार से जीवन में उन्नति प्राप्त होने वाली है। कौन कौन सी वो बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं और चिन्ह हैं और पर्वत क्षेत्र हैं जिनकी विशेष परिस्थिति आपके लिए अच्छी होनी अनिवार्य है। इसमें बहुत सारी आंतरिक चीज़ें हैं, बहुत सारी गहरी विवेचना है, लेकिन जो आपके लिए मोटे तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है उन कुछ विषयों को आपके समक्ष रखेंगे। उसमें सबसे पहले बात आ जाती है पर्वत क्षेत्र यानी माउंट एरियाज की। माउंट एरियाज जितने ज़्यादा आभासशाली, जितने उभार लिए हुए, लालिमा युक्त और जितने अच्छी रेखाओं के साथ आपकी हथेली में मौजूद होते हैं, आपकी किस्मत को उतना ही ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। अगर हम शादीशुदा जीवन की बात कर रहे हैं तो इस पर्वत क्षेत्र का, यानी कि अगर आपके जुपिटर गुरु का पर्वत क्षेत्र जितना उभार लिए हुए, जितना आभायुक्त और जितने ज़्यादा इनेमी साइन से बचा हुआ हो, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि बहुत ही बेहतर स्थिति यहाँ पर हो, त्रिशंकु की स्थिति अगर बन रही हो, सतही रेखा हो यानी कि इनर जो लाइंस होती हैं उसके द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा जितना ज़्यादा उभार होगा आपके जीवन में, उतना ही ज़्यादा प्रगति, मान सम्मान और नौकरी वगैरह के योग आपके लिए वहाँ पे बन जाते हैं। अगर यहाँ पे मान लो किसी त्रिभुज की परिस्थिति बनी हुई है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि किसी बड़े पद को आप सुशोभित करेंगे, अच्छी अर्निंग आप अपने जीवन में करेंगे। गुरु का योग बनता है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति अच्छे घर में, धनाढ्य घर में उनका वास होगा, जहाँ पे परिस्थितियाँ उनके अनुकूल रहेंगी, पैसे रुपयों की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और हंसी खुशी भरा जीवन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई क्रॉस का साइन आ जाता है, ये भी स्पष्ट तौर पे बताता है कि आपका वहाँ का जीवन बहुत ही आनंदित और आपकी काफ़ी वैल्यू होने वाली है, आपकी पद प्रतिष्ठा वहाँ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पे इनेमी लाइन्स आ जाएँ, टूटी उटी रेखाएँ आ जाएँ, आड़ी तिरछी रेखाएँ आके काटने लगे, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ये बताती है कि आपके जीवन में कहीं न कहीं से अड़चनें आएंगी या सामान्य जीवन की गति को ये दर्शाता है।
इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि गौर करने योग्य है, उसके विषय में हम जानेंगे कि देखो शनि का ये क्षेत्र अगर उभार लिए हुए है और इसका उभार बीच के क्षेत्र में है तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ये शनि की तरफ मुड़ता चला जाता है, यानी जो इनका ऊपर का उभार है ना, ये इसकी तरफ प्रेशर दिखाता है शनि की तरफ। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में जिसके भी हथेली में ऐसा होगा उसके शादी में विलंब होगा, लॉट्स ऑफ अड़चन उन्हें जीवन में आएंगी, कभी इस कारण से टूट जाएगा, कभी उस कारण से टूट जाएगा, कभी ये कभी वो ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। हालांकि शादी विलंब से होगी लेकिन शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होगा। पद की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है, इसमें नौकरी वगैरह के योग खत्म हो जाते हैं, लेकिन शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होता है और आपस में एक अच्छी गृहिणी के रूप में आप प्रसिद्ध होते हैं, आपका मान सम्मान होता है। अब हम बात करेंगे जीवन में मानसिक शांति रहेगी या नहीं, पैसे वगैरह की क्या स्थिति रहेगी। तो इसके लिए आपके शनि के इस पर्वत क्षेत्र को देखना जरूरी है। ये सामान्य अवस्था में भी अगर पर्वत क्षेत्र हो, इसकी तरह उभार ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य भी अच्छी है, लेकिन इस पर तिरछी रेखाएं ना हो तो ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए अच्छा है। वर्ग का चिन्ह हो, त्रिभुज का चिन्ह हो आपके लिए अच्छी है। सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो रेखाएं भी अच्छी हैं, किसी ने इसे काटा ना हो तो अच्छा है। तो ये ऐसी स्थिति बताती है कि मानसिक रूप से आपके जीवन में शांति रहेगी, फिनेंशियली भी अच्छा रहेगा। अगर ऊपर की तरफ जाती कई सारी रेखाएं टहनियों में यानी शाखाओं में विभाजित हो रही है तो इसके आधार पे आप जान सकते हैं कि फिनेंशियली चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जीवन मोटे तौर पर अच्छा जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कट साइन आ रहे हैं तो ये मानसिक अशांति को बढ़ाता है, आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ाता है, वैचारिक मतभेद को दर्शाता है, जो आपके ससुराल वालों के साथ आपके पति के साथ जीवन में आने की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सूर्य के इस क्षेत्र की। यहाँ से हम क्या जान सकते हैं, देखो सूर्य जितना आभाशाली होगा आपका तेज भी उतना ही ज़्यादा होगा, आपकी वैल्यू भी उसी प्रकार से बढ़ती है, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उसी प्रकार से सफलता को प्राप्त करते हैं। ये मुख्य रूप से आपकी शाइनिंग को दर्शाता है कि जीवन में आपको ये किस तरीके से आगे लेके जाने वाला है, आपकी वैल्यू को, आपकी पद को, आपकी इनकम को, और एक तरीके से आप किस तरीके से लोगों की नज़र में आएंगे उसे दर्शाता है। आप लाइमलाइट में हमेशा रहेंगे या नहीं, और कैसी परिस्थिति आपके अनुकूल रहेंगी, किस्मत का साथ आपको हमेशा मिलेगा या नहीं। तो इसमें जैसे त्रिशूल की स्थिति हो, वर्ग की हो वगैरह, जो भी साइन हो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शाखाएं यहाँ पे आने लगी, एक रेखाओं को छोड़ के दूसरी रेखाएं, तीसरी रेखाएं, चौथी रेखाएं, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है ना, तो आपको प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करती है, आपको सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने को विवश करती है। अगर सूर्य की रेखा बहुत लंबी हो तो आपको ये बड़े पद की तरफ ले जाती है, जिसमें आपके लिए सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती हैं, फिनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और सारी चीज़ें के लिए कार्य करती है। पति की तरफ से बहुत मान सम्मान और इज्जत की स्थिति यहाँ पे व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन यहीं पे रेखाएं टूटी वगैरह हुई हो तो सारी चीज़ों का बल प्रभाव यानी उससे कम होता चला जाता है। अब बात आता है कि व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से साबित कर पाएगा और अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा या नहीं। तो उसके लिए बुध के इस पर्वत क्षेत्र को जानना जरूरी है। आभाशाली तो हो ही, इस पर खड़ी रेखाएं कितनी हैं और कहाँ तक गई हैं, ठीक है। अगर 1 से लेकर 3 तक रेखाएं हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पे बताता है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हो, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है और आप सही तालमेल के साथ सही समय पे सही बात बोलना जानते हैं, तर्क शक्ति आपकी अच्छी है, आप बेहतर रूप से कन्वर्सेशन कर पाते हैं और चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से रखना आप जानते हैं। तो इस कारण लोग आपकी वाक्पटुता के कायल हो जाते हैं और समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति है। अपने जज्बातों का सही समय पे सही प्रयोग आप बेहतर रूप से कर पाते हैं। बुद्धि और विवेक के बीच आपका सामंजस्य एक बहुत ही अच्छा होता है और आपकी वाणी बहुत असरकारक होती है, यानी कि प्रभावकारी होती है, जिसके सब कायल होते हैं आपके परिवार में। इसके अलावा ऐसे लोग तकनीकी रूप से दक्ष भी होते हैं, यानी कि मेंटली बहुत शार्प होते हैं और चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझने की इनमें क्षमता होती है। तो ये बेहतर होना भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो एक मोस्टली है वो है आपका ये हृदय की जो चिन्ह है, ये हृदय रेखा, हार्ट लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी भावनाओं को दर्शाता है, आपके जीवन में प्यार, समर्पण
और दयालुता और आपसी रिश्ते जो आपके दाम्पत्य के जीवन को मधुरता प्रदान करते हैं, वो कैसा रहने वाला है। ये रेखा कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर टूट जाती है ना, तो समझो रिश्ते में कहीं न कहीं ये खरोंच के जैसे है, वो लगनी ही लगनी है, जहाँ होगी उस एज में आके लगेगी। अगर ये बिल्कुल स्पष्ट, महीन, लालिमायुक्त और सीधी चली गई हो, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है। कहीं से भी किसी रेखा ने इसे ऐसे क्रॉस ना काटा हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी जा रही हो, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा बेहतर, आनंददायक और आपस में बहुत ही अच्छा सामंजस्य पति के साथ आपके रहने की परिस्थितियों को दर्शाता है। ऐसे लोगों को पति की तरफ से बहुत प्यार मिलता है, ससुराल की तरफ से भी हमेशा सहयोग की स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है। तो इसे निश्चित तौर पे गौर से देख लेना चाहिए। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये दर्शाती है स्पष्ट तौर पे कि व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाने में खुद की रुचि रखता है। यानी कि वो लापरवाह किस्म का है या चीज़ों की कदर करना जानता है, एक दूसरे की इज्जत करना जानता है। अगर ये जीवन रेखा के साथ सहयोग करके आ रही है तो सामान्य है। ये ऊपर के क्षेत्रों से आ रही है तो आप ऐसे होंगे जिसके लिए ऐसी बातें हो सकती है कि ये किसी के सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं, लेकिन भीतर भीतर सब ये ज़रूर कहेंगे कि बंदा दिल का साफ़ है, जो इसके मन में है वही इसकी ज़बान पे होता है, पीठ पीछे कुछ नहीं होता है। लेकिन यही परिस्थितियाँ अगर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे लोगों के बारे में हो जाता है कि ये पीठ पीछे बहुत तरीके की बात करते हैं। ये रेखा जितनी छोटी हो ना उतना अच्छा, क्योंकि इससे मतलब होता है कि व्यक्ति अपने काम से काम रखेगा और बाहर की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं घरेलू जीवन में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मंगल का ये क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है तो ये बताता है कि मानसिक अशांति को दर्शाता है, जीवन में असुरक्षा को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। तो ये जितना प्रभावशाली हो यानी कि आभायुक्त हो उतना अच्छा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि पुत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, तो हम जब किसी पाँव को देखते हैं ना तो देखते ही नज़र आ जाता है कि हाँ ये कैसा रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बता नहीं सकते, यानी कि महसूस की जा सकती है सिर्फ। तो ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दर्शाती है कि कैसे व्यक्ति का जीवन हमेशा बेहतर रहने वाला है। अगर इस पाम की बात करें तो इस पाम की वीडियो आपको 2-3 दिन में फिर से मिलेगी। जब इस पाम को स्पेशली हम एनालाइज करेंगे आप समझ पाएंगे कि क्या किस्मत है। वहीं बारी मंगल की बात करें, दूसरे मंगल की, तो यहाँ की परिस्थितियाँ आपके लिए जितनी अच्छी रहेंगी, अगर सीधी लाइनें यहाँ पर आ रही है तो स्पष्ट तौर पे बताती है कि जीवन में हर एक तरीके का समागम आपके जीवन में रहेगा। घूमने फिरने भी जाएंगे, जीवन में आर्थिक परिस्थितियाँ भी आपके लिए बनी रहेंगी और रिश्तेदारों के साथ भी आपका बहुत ही ज़्यादा अपनापन रहेगा और हद से ज़्यादा थोड़ा रहेगा, उन चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में आए तो आपको शुक्र के इस क्षेत्र को जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे आपकी भौतिक सुविधाओं का पता चलता है। आप घर, गाड़ी वगैरह सुविधाएं आपको अपनी मिलेंगी या नहीं, और कैसा रहेगा जीवन में पैसों का जो आउटपुट होता है, आउटकम कैसा रहने वाला है। तो इन चीज़ों को दर्शाता है। जितना ही प्रबल और अच्छे साइन के साथ यहाँ पर मौजूद हो उतना ही ज़्यादा जीवन में आर्थिक स्थिति को, फिनेंशियली आपको स्ट्रांग बना के रखता है और आजीवन बना के रखता है। जैसे इस पाम में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर अवस्था में मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी पैसों के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्र ये आपसे संबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे वर्ग के चिन्ह हो, आपके केतु के क्षेत्र में मत्स्य चिन्ह हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं शुक्र से निकली रेखा ने चंद्र के क्षेत्र में भ्रमण किया है। पति के साथ सहयोग करके जातक अपने जीवन को उन्नति की तरफ लेके जाएगा और बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पे अपने आप को सशक्त करेगा, जिसके जीवन में न वाहन की कमी, न घर की कमी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा अगर आपकी चंद्र के क्षेत्र से निकलती है तो आप खुद पे डिपेंड होते हो और खुद से आप इतने ज़्यादा आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं कि आप दूसरे की मदद करने के लायक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे जन्म ले लेती हैं। इसके अलावा आप अपने ससुराल में भी काफ़ी मदद करने वाले हो जाते हैं। भाग्य रेखा अगर 20 से भी निकली हो तो अच्छी है, सामान्य है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन चंद्र के क्षेत्र से निकलना और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ हो जाता है। इसके अलावा जो साइन है वो तो नॉर्मल किसी के जीवन के लिए भी ज़रूरी होता है और अच्छा होता है। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं अंगूठे का जो ये क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में आप जानेंगे इसके क्या फल मिलते हैं व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। तो ये थे कुछ ज़रूरी जानकारी है जिसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।